दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट अपनी उड़ान भर चुकी है बैंगलोर के लिए। यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिविल एविएशन के लिए ओपन कर दिया गया है। अब इतिहास गवाह रहा है कि जहां जहां पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है वहां पे जो रेट्स हैं दिन दूने रात चौगुने बढ़े हैं, प्रोवाइडेड अगर आप एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ मूव करते हो तो। वहां पे बहुत सारा इंफ्रा डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी की सारी इंडस्ट्री वहां पे आने वाली है। मुंबई एज एन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहां पे मुंबई 3.0 बनाया जा रहा है। और वहीं पे द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें कि प्लॉटेड डेवलपमेंट है, और आप अपना प्लॉट मात्र 60 लाख रुपए में ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 60 लाख रुपए में मुंबई 3.0 में अपना फ्लैट ले सकते हैं। मुंबई के किसी भी स्लम के एरिया में आप चले जाएंगे तो 60 लाख रुपए में आपको, कहते हैं, चौल भी आपको नहीं मिलेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है जहां पे आप इंडिपेंडेंट विला बना सकते हैं। पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है। तो इस सबको डिटेल्ड में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से मैं न्यू लॉन्चेस की अपडेट आप लोगों के लिए लेके आता हूं। साथ ही बताते हैं हम आपको कि आपके एरिया में न्यू सोशल इंफ्रा कहां डेवलप हो रहा है और उस सोशल इंफ्रा से किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट आने वाला है, और अगर आप वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स आपको कितना आएगा। तो अभी बहरहाल मैं आपको एक कॉलियर्स का रिपोर्ट बता देता हूँ कि कॉलियर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कुछ भी परचेजिंग करते हैं, वेदर इट इज लैंड और इट इज प्लॉट, तो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 सालों में 5 गुना का ग्रोथ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉलियर्स एज एन IPC International Property Consultant which is running their operation in more than 160 countries. So IPC का कॉलियर्स का ये रिपोर्ट आपको ये बता रहा है कि वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। ना नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल हुआ है तो वहाँ पे क्या क्या आएंगे? सबसे पहले आएंगे वहाँ पे होटल्स, तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आएंगी, लॉजिस्टिक पार्क्स क्योंकि कार्गो उतरेगा, लॉजिस्टिक्स पार्क। इसके अलावा वहाँ पे डेटा सेंटर का बहुत सारा चीज़ें हैं जहाँ पे रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा गूगल का है, अडानी का है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही है। और आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है वो जो जॉब का सबसे बड़ा क्रिएटर होता है कि आने वाले टाइम पे आप देखोगे 5 से 7 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट होगी। लेकिन जब वो जनरेट होगी तो उसके लिए हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए पनवेल की तरफ, नवी मुंबई की तरफ देखोगे हीरानंदानी, गोदरेज, वाधवास, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वहीं पे आपको द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का प्रोजेक्ट भी आपको मिलता है जिसको नवी मुंबई 3.0 बोलते हैं। नैना जो कि आपका एरिया है, जैसे आपको पता है कि MMRDA जो मुंबई का है, या सिडको जो है आपका नवी मुंबई का है, तो जो 1971 में बसा है, तो इस एरिया को जो बसा रहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, नैना के नाम से ये जाना जाएगा। जो इसकी अथॉरिटी होगी वो नैना की अथॉरिटी होगी, जिसमें कि बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया है। 921 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर किया है। बाजू में ही आपका आता है JNPT जवाहरलाल पोर्ट जो है, जो कि अगेन एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो वहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है लगभग 50 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। कॉन्टूर लैंड पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो व्यू जो है आपको बहुत ही पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर से ही नेचुरल रिवर आपको मिलता है जिसको कि आप बरसाती नदी बोलते हैं। तो बारिश के समय में वो पूरा नेचुरल रिवर, मैं खुद इस प्रोजेक्ट पे होके आया हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये खपोली पाली रोड पे आता है। सो
खपोली से जब आप पाली की तरफ जा रहे होंगे टुवर्ड्स पाली, तो राइट हैंड साइड की तरफ पे आपका ये प्रोजेक्ट आता है इमेजिका, जो कि वाटर पार्क है जो रिलायंस वाल के द्वारा बनाया गया है। वहाँ से मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे आपका आता है रेडिसन होटल है, नवोटल है। आप मुंबईकर से पूछोगे तो उनके लिए खपोली और करजत एक ऐसा हॉलीडे डेस्टिनेशन है कि हर सैटरडे संडे को गाड़ी उठाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। सेकेंड होम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नेचर के बिल्कुल करीब आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड जगह पे जा रहे हो, आबादी आपको मिलेगी, चौतरफा आबादी आपको मिलेगा। आज की डेट में जब आप रहना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ना भी रहना चाहें तो एयरबीएनबी पे अगर उसको आप रेंट आउट करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको खपोली में आपको देखने को मिलेगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतेगा, आज एक फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया है, फिर 2 फ्लाइट, 10 फ्लाइट, 100 फ्लाइट, बिकॉज जो मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट इतना कंजेशन है कि अगर आपने कभी मुंबई से ट्रैवल, अगर आप मुंबई के फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, आई एम श्योर कभी ना कभी आपका फ्लाइट ज़रूर मिस हुआ होगा। इतने क्योंकि वो बीच में सांता क्रूज में है और एकदम ट्रैफिक कंजेशन इतना होता है, पीक आवर्स में आपको 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लेके आपको चलना पड़ता है। तो मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए यहाँ पे नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनाया गया है। मेजर हर सिटी से उसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी, इसके अलावा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो सोचो कितने सारे लोग जो एविएशन सेक्टर में काम कर रहे होंगे, पायलट्स, एयर हॉस्टेसेस, फ्लाइट स्टूवर्ड्स, ग्राउंड स्टाफ, इन सबको रहने के लिए घर चाहिए होगा। इसके अलावा जो कंपनीज़ होती हैं जो एयरपोर्ट पे काम करती हैं, बाकी कंपनीज़ जो होती हैं, ट्रैवल की कंपनी, कैब्स की कंपनी, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है, सो वो सब लोग वहाँ पे होंगे। अब पर्टिकुलरली हम अगर बात करते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे अंबानी का, अडानी का, गूगल का 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि 25 एकड़ के कैंपस में आ रहा है। डेटा सेंटर का सबसे बड़ा हब यहाँ पे बनने वाला है। इंफ्रा वाइज अगर आप देखते हो तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो अटल सेतु से ये कनेक्टेड है। सो सोबो से कनेक्टेड रहेगा। सोबो इज साउथ मुंबई, सो जो लोग मुंबई से नहीं है, बाहर से हैं, तो सोबो से वो कनेक्टेड रहेगा। इसके अलावा विरार अलीबाग का कॉरिडोर है। मिसिंग लिंक का जो प्रोजेक्ट है जो तलेगांव पुणे से लेके डायरेक्टली लिंक करेगा, कि अभी अगर आप मुंबई टू पुणे जाते हो तो ऐसे जिगजैग वाला रोड है, ऐसा अगर लगेगा कि गूगल मैप पे अगर आप सर्च करोगे तो ऐसा लगेगा आपको सांप चल रहा है, सांप सीढ़ी का आपको चलेगा। तो उसको सीधा मिसिंग लिंक के माध्यम से किया गया है, जो 1 घंटे का समय लगता है, प्रॉब्ली आप 15 मिनट के दूरी पे आप उसको तय कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे डेवलप हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को आइडल बनाता है। और दूसरी बात है कि मुंबई जैसा शहर जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, 60 लाख रुपए में आपको मिल क्या रहा है। आज से 2-4 साल बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हंसी आएगा कि 60 लाख रुपए में भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। जैसे हम बहुत, क्योंकि मैं खुद दिल्ली एनसीआर से हूं, तो हम बहुत लोगों को बोलते थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन तभी भी हादसे के हम पात्र हुआ करते थे। बीपीटीपी अडानी अगर किसी को याद है तो 58,000 लेस 3,000 यानी 55,000 में लॉन्च हुआ था। आज 3 लाख रुपए के रेट पे है। ये 4 साल की स्टोरी में बता रहा हूँ, यानी कि 5-5 गुना के रेट बढ़े हैं। अगर बीपीटीपी देखते हो तो 30,000 के रेट पे था, जून 2020 की बात कर रहा हूँ, और आज लगभग 5.5 साल हुए, 10 टाइम्स इंक्रीमेंट आया है। तो जैसे जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट होती चली जाती है वैसे वैसे आपको रेट में इजाफा मिलता है। सो कभी भी आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो ये है कि क्या गवर्नमेंट की कोई इंफ्रा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, तो आपके रेट में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। इससे बड़ा इवेंट क्या हो सकता है, इससे बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका हम लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, वो अब जाके ऑपरेशनल हुआ है। तो इस इवेंट का पात्र बनिए, इनके साथ साथ फ्लो कीजिए, और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ स्टोरी बढ़ती चली जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट में कई गुना रिटर्न आता चला जाएगा। सो खपोली एज एन डेस्टिनेशन, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, जिनके कई डिलीवर प्रोजेक्ट हैं लाइक गोवा, अंजरले, दापोली, कई इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं लाइक अयोध्या, वृंदावन, अभी अपकमिंग में इनका यहाँ पे आना है, अमृतसर आना है, बनारस आना है, दिघी आना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आना है। तो ब्रांडेड लैंड डेवलपर्स के सबसे बड़े जिनको बोला जाता है बेताज बादशाह हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है। कई सालों का इनकी लेगेसी है। इनके फादर मिस्टर मंगल प्रभात लोधा जी ने अभी शुरुआत किया था, कंपनी को शुरुआत किया था। सो अभी ये कंपनी 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है। हालांकि लोधा से अभिनंदन लोधा जी का कोई लेना देना है नहीं, ये स्प्लिट हो गया है। एंड जो लोधा है वो बड़े भाई इनके अभिषेक लोधा देखते हैं, एंड जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जी हैं वो अभिनंदन जी देखते हैं, और ये प्योरली ब्रांडेड लैंड डेवलपमेंट में है। सो इस डेवलपमेंट का आप हिस्सा बनिए।
अनंत कमाई की संभावना है, अनंत उन्नति की संभावना है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें आप संपर्क ज़रूर कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।